यूक्रेन ने अमेरिका और मगरिब की साम्राज्यी ताकतों की मदद से लाओ लश्कर और जदीद टैंकों के साथ रूस पर जो हमला किया है उसमें उसे मुंह की खाना पड़ी है। रूस ने यूक्रेनी टैंकों का हमला न सिर्फ ये कि रोक लिया है बल्कि यूक्रेनी फोर्सेस को नाकों चने भी चबवा दिए हैं। सिर्फ एक रूसी हमले में यूक्रेनी फौज के 16 टैंक तबाह और 300 फौजी मारे गए हैं। इस तबाही से यूक्रेनी फोर्सेस के हाथ पांव फूल गए हैं और वो अपनी नाकामी का इल्जाम मगरबी ताकतों को दे रहे हैं। रूस की मजीद कामयाबियों को जानने से पहले आपको इस लड़ाई का पूरा बैकग्राउंड बताते हैं ताकि आप समझ सकें कि आगे आखिर होने क्या जा रहा है। नुक्ता के नाजरीन, ये तो आप सभी जानते हैं कि ये जंग 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी। इसकी वजह ये थी कि अमेरिका और यूरोपीय ताकतें रूस के गिर्द घेरा तंग कर रही थीं। वो यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाकर फौजी अड्डे बनाना चाह रही थीं। मकसद ये था कि अमेरिकी फौज यूक्रेन में रूस की सरहद पर आ जाए और वहां अपने मिसाइल और दूसरे हथियार नस्ब करके रूस को दिफाई पोजीशन में धकेल दे। लेकिन रूस ने ये खतरा भांप लिया। उसने पहले यूक्रेन को बहुत सी वार्निंग्स दी कि वो अमेरिका का आलाकार बनने से बाज रहे, लेकिन जब यूक्रेन बाज नहीं आया तो रूस ने पूरी ताकत से यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। इस हमले में रूस का निशाना मशरकी यूक्रेन का इलाका डोंबस रीजन था। इस इलाके में डोनेस्क और लुहानस्क नाम की 2 रियासतें हैं जहां की ज्यादातर आबादी रूसी निजात बशिंदों पर मुश्तमिल थी, यानी इन इलाकों में रहने वाले नस्ली तौर पर यूक्रेनी नहीं बल्कि रूसी थे। ये लोग रूसी हुकूमत के साथ खड़े थे और बरसों से यूक्रेन से अपनी आज़ादी की जंग भी लड़ रहे थे ताकि वो रूस में शामिल हो सकें। यूक्रेनी फौज अमेरिका और यूरोप की मदद से उन्हें ताकत से दबाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। रूसी फौज ने इन इलाकों पर चढ़ाई की और 1 साल से जायद अरसे तक जारी जंग की मदद से आखिरकार इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। फिर रूसी सदर प्यूटन ने सितंबर 2022 में यूक्रेन के 4 रीजन्स को रूस में जम करने का ऐलान कर दिया। लेकिन जहां रूस फतूहात हासिल कर रहा था वहीं मगरिब को रूस की ये कामयाबियां हजम नहीं हो रही थीं। आप जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मुसलसल फौजी मदद मिल रही है। अरबों डॉलर्स की इमदाद के ऐलानात किए जा रहे हैं। अमेरिकी और यूरोपीय तैयारे मुसलसल यूक्रेन के दारुल हुकूमत के चक्कर काट रहे थे, जिसमें बड़े पैमाने पर हथियार यूक्रेन मुंतकिल किए जा रहे थे। अमेरिका और बरतानिया ने यूक्रेनी फोर्सेस को खास तौर पर एंटी टैंक मिसाइल बड़े पैमाने पर फराहम किए थे ताकि वो रूसी हमलों को नाकाम बना सकें। लेकिन इन हथियारों के बावजूद यूक्रेनी फोर्सेस को हर महाज पर मुंह की खाना पड़ी। जब अमेरिका ने देखा कि रूसी सदर ने यूक्रेनी इलाकों को अपने मुल्क का हिस्सा बना लिया है तो रूस पर जवाबी हमले की प्लानिंग शुरू हो गई। इस मकसद के लिए हजारों यूक्रेनी फौजियों को जर्मनी, बरतानिया और अमेरिका ले जाकर खुसूसी ट्रेनिंग्स दी गईं। इन्हें 3D इमेजेस की मदद से जदीद तरीन जंग के असूलों के मुताबिक जंगी तरबियत दी गई। कमांड एंड कंट्रोल के साथ उन्हें जदीद तरीन अमेरिकी और यूरोपीय टैंक इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार भी सिखाया गया। इसके अलावा अमेरिका ने रूसी मिसाइल हमलों को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, जो कि एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो भी यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया। इन सब जंगी तैयारियों के बाद वो लम्हा आया जब यूक्रेनी फोर्सेस ने रूस पर जवाबी अटैक करना था। इस हमले की शुरुआत भी बड़े ड्रामाई अंदाज में की गई। यूक्रेनी फोर्सेस ने एक वीडियो जारी की जिसमें यूक्रेनी कमांडोज अपने होंठों पर उंगलियां रखकर खामोश रहने का इशारा कर रहे थे। इसके बाद यूक्रेनी फौज ने जदीद अमेरिकी और यूरोपीय टैंकों की मदद से मशरकी यूक्रेन में रूसी फौज की दिफाई लाइंस पर भरपूर हमला कर दिया। लेकिन रूस भी इस हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे थे। यूक्रेनी कमांडोज को अंदाजा ही ना हो सका कि रूसी फौजियों ने दुश्मन के मुकाबले के लिए भरपूर दिफाई लाइंस तैयार कर ली हैं। रूस ने पहले तो ये किया कि पूरे मशरकी यूक्रेन में हजारों मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में लाखों बारूदी सुरंगें बिछा दी। इसके बाद अपनी दिफाई लाइंस के लिए खास मोर्चे बनाए जो कि बहुत ही खास मोर्चे थे।
आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स को देखा जाए तो रूसी फौजियों ने पहली और दूसरी जंग अजीम की तरह के मोर्चे बनाए। ये मोर्चे इस तरह होते हैं कि एक लंबी सी खंदक खोद कर इसमें फौजियों को बैठने के लिए जगह बनाई जाती है। फिर इस खंदक के पीछे गलियों की तरह बहुत सी खंदकें खोद दी जाती हैं, जिन्हें दूसरी खंदकों से मिलाकर एक पूरा नेटवर्क बनाया जाता है। इस नेटवर्क में फौजी तेजी से हरकत करते हैं। ये भूल भुलैयों जैसी खंदकें दुश्मन के लिए लोहे के चने साबित होती हैं और इन पर कब्जा करना आसान नहीं होता। रूसी फौज ने इन खंदकों में बैठकर यूक्रेनी फौज के सैकड़ों हमले नाकाम बना दिए। अब तक की इतलात के मुताबिक यूक्रेनी फोर्सेस ने तकरीबन 300 से ज्यादा हमले किए हैं, लेकिन ये सभी हमले पूरी तरह नाकाम रहे हैं। हर हमले में यूक्रेनी फौज के बहुत से टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और दूसरे हथियार तबाह कर दिए गए हैं। मशरकी यूक्रेन इस वक्त अमेरिका और यूरोपीय टैंकों का कब्रिस्तान बन चुका है। हत्ता के जर्मन लेपर्ड टैंक, जिन्हें नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था, वो भी तबाह हो रहे हैं। पहला जर्मन टैंक तबाह करने वाले रूसी फौजी को तो इनाम से भी नवाजा गया है। ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं कि जर्मन लेपर्ड्स टैंक कीचड़ में धंसे हुए हैं। यूक्रेनी फौज ने पहला हमला 47th मैकेनाइज्ड ब्रिगेड की मदद से किया था। इस ब्रिगेड के पास 100 से ज्यादा अमेरिकी साख्ता ब्रेडले फौजी गाड़ियां थीं। फिर जर्मन लेपर्ड्स 2 टैंक्स भी थे। लेकिन जब इस फोर्स ने हमला शुरू किया तो जल्द ही उसके सैकड़ों फौजी हलाक या जख्मी हो गए। इसके अलावा 10 से ज्यादा ब्रेडले गाड़ियां और कई जर्मन टैंक भी तबाह हो गए। इसकी वजह माहिरीन ये बता रहे हैं कि 47th ब्रिगेड के जवानों को जर्मनी में जिस कंप्यूटर पर तरबियत दी गई थी, इसे कोरा सिस्टम कहते हैं। कोरा सिस्टम के जरिए असल मैदान जंग का नक्शा गेम की तरह बनाकर फौजियों को तरबियत दी जाती है कि वो असल लड़ाई में कैसे लड़ेंगे और उन्हें कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये सिस्टम यूक्रेनी फौजियों को भरपूर तरीके से असल जंग के लिए तैयार ही नहीं कर सका था, जबकि असल जंग की सूरत हाल यूक्रेनी अफसरों की तवक्कुआत के बिल्कुल उल्ट थी। यही वजह है कि जब ये जवान और अफसर पूरे एतमाद से जंग में उतरे तो वहां उन्हें मुख्तलिफ हालात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा रूसी ड्रोन्स ने भी यूक्रेनी हमलों को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा किया। ये ड्रोन्स मैदान जंग की लम्हा ब लम्हा वीडियोस बनाकर अपने कमांडर्स को भेजते हैं, जिससे उन्हें मैदान जंग के बारे में फैसला करने में आसानी होती है। ये ड्रोन्स यूक्रेनी फोर्सेस की पोजीशन के करीब करीब परवास करके दुश्मन की ताज़ा तरीन नकलो हरकत से अपने कमांडर्स को बाखबर रखते हैं। यही वजह है कि यूक्रेनी फोर्सेस के लिए आगे बढ़ने और ख़ास तौर पर सरप्राइज अटैक करने में मुश्किलात हो रही हैं। दूसरी तरफ रूसी फोर्सेस ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जदीद आलात भी नस्ब कर रखे हैं। इन आलात की मदद से वो यूक्रेनी ड्रोन्स को नाकारा बनाकर पकड़ लेते हैं या दुश्मन को गलत मालूमात फराहम करते हैं। ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर की मदद से भी रूस यूक्रेन को भारी नुकसानात पहुंचाने में कामयाब रहा है। यूक्रेन की इन नाकामियों ने अमेरिका और नेटो की नींदें उड़ा दी हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की भी इस बात से बहुत परेशान हैं। वो कई बार इतराफ़ कर चुके हैं कि उनका हमला तवक्को के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसमें ताख़ीर हो रही है, ये बहुत स्लो है। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इसका ये मतलब नहीं कि ये हमला नाकाम हो गया है। एक मौका पर उन्होंने कहा कि ये हकीकी जंग है, कोई मूवी नहीं कि जल्दी जल्दी लड़ाई का फैसला हो जाए। यूक्रेनी हुकूमत ये दावा भी कर रही है कि उसने अपनी ज़्यादातर फ़ौज और टैंकों को लड़ाई में इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन अब तक जितनी फ़ोर्स भी जंग में भेजी गई है उसे रूसी फ़ौज की तरफ से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। ज़मीनी सतह पर यूक्रेनी फोर्सेस की नाकामी के बाद अब नेटो ने एक नया हल निकाला है। ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं कि नेटो अब यूक्रेन को F-16 तैयारे फराहम करने वाला है। F-16 तैयारा एक जदीद लड़ाका तैयारा है जो पाकिस्तान के पास भी है। ये लड़ाका तैयारा रूसी तैयारों के मुकाबले की पूरी सलाहियत रखता है। नेटो का प्लान ये है कि अगले साल 2024 के शुरू में F-16 तैयारों की सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। F-16 तैयारे कई नेटो मुल्कों के पास मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक F-16 तैयारे यूरोपीय ममालिक से यूक्रेन पहुंचेंगे। यूक्रेनी पायलट्स को F-16 तैयारों की ट्रेनिंग के लिए रोमानिया ले जाया जाएगा।
زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ ڈنمارک اور نیدرلینڈ اپنے پاس موجود F-16 طیاروں میں سے ہی کچھ طیارے یوکرین بھیجیں گے، لیکن یہ کتنے طیارے ہوں گے اس بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ اگر یوکرین کو F-16 مل جاتے ہیں تو یہ نیٹو کی خطرناک چال ہوگی۔ ابھی تک امریکہ اور مغربی طاقتوں نے یوکرین کو جو ہتھیار فراہم کیے ہیں ان پر روس نے بہت سخت رد عمل نہیں دیا، لیکن F-16 طیاروں کی فراہمی سے جنگ کے شعلے اور بھڑک سکتے ہیں۔ اس بار روس کو بھی سخت جواب دینا پڑے گا۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ روس کے پاس سخوئی 35 اور 57 جیسے طیارے موجود ہیں جو F-16 کو بھی ناکوں چنے چبوا سکتے ہیں۔ روس کے پاس جدید ترین اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹم یعنی Su-300 اور 400 بھی موجود ہیں جو سینکڑوں کلومیٹر دور سے ہی طیاروں کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یوکرینی F-16 کے لیے ان میزائل سسٹمز کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ روسی ٹی وی RT کے مطابق یوکرین کے پاس ایسی ایئر بیسز موجود ہی نہیں جن پر جدید طیارے کھڑے کیے جا سکیں۔ اس لیے امکان تو یہی ہے کہ یہ طیارے نیٹو ملکوں میں ہی کھڑے کیے جائیں گے۔ یوکرینی پائلٹس ممکنہ طور پر نیٹو بیسز سے ہی ان طیاروں کو اڑائیں گے۔ اس کے جواب میں روس بھی ان ایئر بیسز پر حملہ کر سکتا ہے، جس سے اس کی نیٹو کے ساتھ بھی جنگ چھڑ سکتی ہے، یعنی کافی پیچیدہ اور خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے۔ اگر نیٹو نے اپنے پلان کے مطابق یوکرین کو F-16 طیارے دے دیے تو یورپ میں تصادم نیا رخ اختیار کر سکتا ہے۔ اس صورت میں چین بھی روس کو جدید ترین ہتھیار فراہم کر سکتا ہے، جس سے چین اور امریکہ میں بھی مزید کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک کی طرف سے یوکرینی ایئر فورس کو F-16 کی فراہمی میں تو ابھی دیر ہے۔ فی الحال گراؤنڈ پر جو جنگ چل رہی ہے اس میں نیٹو کے ہتھیار ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن F-16 طیاروں کی خبروں سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ F-16 کو آنے دو، جیسے دوسرے مغربی ہتھیار یوکرین میں جل رہے ہیں اسی طرح یہ F-16 بھی جلیں گے، یعنی روسی فورسز انہیں مار گرائیں گے۔